नमस्कार, मैं हूँ मुरारी साहू और बिना पानी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसको डेफिनेशन के साथ हम लोग समझेंगे। उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टाइम होता है। तो ये सारा चीज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ेंगे, यानी साधारण ब्याज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसका हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है, मतलब कहाँ से आता है, मतलब किस तरह से सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। तो उससे पहले आपको कुछ टर्म्स जानना पड़ेगा, जैसे प्रिंसिपल के बारे में जानना पड़ेगा, यानी मूलधन के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद टाइम के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये सारा जब हम लोग जानेंगे तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान जाएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। ये प्रिंसिपल क्या होता है, देखिएगा, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है। तो आप क्या किए, 1000 रुपीज को आप बैंक में जमा कर दिए, ठीक है। तो आप जितना रुपया बैंक में जमा किए वो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, यानी वो आपका मूलधन हो गया। या आप किसी को उधार दे रहे हैं, 1000 रुपीज आप किसी को उधार दे रहे हैं, बोरो कर रहे हैं मतलब, तो वो भी आपका क्या हो गया, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी वो आपका मूलधन हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म आता है टाइम। दूसरा टर्म आता है टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम मतलब आप जानते हैं कि समय, यानी हम किसी को, यानी 1000 रुपीज जो है मूलधन किसी को 2 साल के लिए दे रहे हैं, 3 साल के लिए दे रहे हैं, तो वो आपका समय होगा। क्या होगा, मतलब आप किसी अपना प्रिंसिपल अमाउंट को, यानी 1000 रुपीज को यदि आप किसी को 2 साल के लिए दे रहे हैं, 3 साल के लिए दे रहे हैं या 5 साल के लिए दे रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, टाइम होगा, यानी समय हो जाएगा। उसके बाद आता है रेट। रेट मतलब होता है क्या, कि आप उसको कितना परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट में दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप रामू को 1000 रुपया दे रहे हैं 5 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, ठीक है, यानी 5% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप उसको उधार दे रहे हैं, तो वो आपका रेट हो जाएगा। उसको इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे 10% हो गया। टाइम को लिखेंगे आप 2 ईयर्स हो गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% रेट में आप उसको 2 साल के लिए 1000 रुपया दे रहे हैं या 5000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। टाइम को किससे करेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट का कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हमको जानना पड़ेगा अभी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SI। अभी हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI निकालेंगे, ठीक है। उसको बोला जाता है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए, इसका कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग किस तरह से निकालेंगे। যখন মিটাবো না ওটাই না পড়বে, যখন মিটাবো না
ওটা কাটিয়ে দেবে সামনে পোজ হচ্ছে নাই তো এটা কাটিয়ে ছাড়নো ওটা পোজ নাই না अब तो काटे दी इसके बाद देखिए तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जानेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी उसको एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाय आपका 100 होता है। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला है। यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100 होता है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी से हम लोग दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या होता है? यदि आप पी निकालना चाहते हैं यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो पी इक्वल टू क्या होगा आपका? यानी एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू आपका टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। जो एस आई फॉर्मूला यदि आपको याद है तो उससे हम बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा एस आई इंटू 100 बाय आर इंटू टी होता है। नेक्स्ट देखिए तीसरा फॉर्मूला जो होता है, हम आर निकालना चाहते हैं तो आर इक्वल टू क्या होगा? एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू आपका टी होगा। यानी एस आई इंटू 100 हर फॉर्मूला में पहले होगा। ठीक है, ऊपर में होगा और नीचे मतलब जिसका निकालना है उसको छोड़ करके जो बाकी बचेगा उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये आर इक्वल टू आ गया। अभी हम लोग करेंगे 4 नंबर में। आपको टी चाहिए तो टी इक्वल टू हो जाएगा एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू आर। तो ये जो है 4 फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। 4 फॉर्मूला यदि आपको याद नहीं भी रहे तो क्या करेंगे हम लोग? पहला वाला जो फॉर्मूला है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, इसको आप याद रखेंगे तो बाकी सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज यहाँ पे होता है कि अमाउंट यानी इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एस आई होता है। मूलधन जोड़ ब्याज इक्वल टू, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। इसको मिश्र धन बोला जाता है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है कि यानी मूलधन और ब्याज जब दोनों एक साथ ऐड हो जाता है तो उसको मिश्र धन बोलते हैं, यानी इसको अमाउंट बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम किस तरह का एग्जाम में आता है प्रॉब्लम उसका हम लोग देखेंगे अभी। तो देखिए जैसे पहला वाला एक प्रॉब्लम है, अभी हम लोग करेंगे कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ₹2500 फॉर 4 years at 5% per annum। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट इज द एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ऑन ₹2500 ₹2500 पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा फॉर 4 years यानी 4 साल के लिए एट 5% पर एनम यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए ₹2500 का आपका ब्याज क्या होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका हो गया पी, लिखेंगे पी इक्वल टू 2500, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 2500। ठीक है, टाइम कितना हो गया आपका 4 years हो गया। ठीक है, 4 years हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको एसआई निकालना है। तो एसआई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, इक्वल टू पी कितना है 2500 इंटू आर आपका हो गया 5 इंटू टाइम हो गया 4 अपॉन 100। ठीक है, ये 2 0 कट गया, कितना आया ₹500 आपका
SI हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। ये तो छोटा ये जो बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, मतलब इस तरह से ही क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि देखिए इजी क्वेश्चन है पूछता है, क्योंकि आपको वहां पे देखना है कि हम मतलब सही टाइम पे जो प्रॉब्लम है वो बना पा रहे कि नहीं। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, मतलब छोटा क्वेश्चन रहता है, लेकिन छोटा क्वेश्चन को आप उस समय में कितना जल्दी बना पाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि इन हाउ मेनी इयर्स, दूसरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स, in how many years the SI on rupees 5,000 at the rate of 10% per annum will be rupees 1,000 इन हाउ मेनी ईयर्स, बोले कि कितना साल में, ठीक है, कितना समय में रुपीज 500 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम विल बी रुपीज 1,000। बोल रहे कि 5,000 रुपया जो है वो कितने साल में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपया हो जाएगा, मतलब उसका ब्याज 1,000 रुपया होगा, ठीक है। तो यानी आपको सबसे पहले देखना है कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले आपको P दिया है, P इक्वल टू 5,000, ठीक है, R आपको दिया है 10%, ठीक है, और आपको SI दिया है, देखिए SI दिया है 1,000 रुपीज, ठीक है, लेकिन आपको टाइम नहीं दिया है। हाउ मेनी ईयर्स बोला है, मतलब टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से करेंगे देखिए, तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे। तो अभी हम एक फॉर्मूला आप देखे होंगे कि लिखे थे बोर्ड में कि फॉर्मूला क्या था आपको, यदि आपको T निकालना है, T निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा SI इंटू 100 ऊपर में ही होगा और बचा क्या आपका P इंटू R बचा, ये लिख दिए, ठीक है। तो आपका SI कितना है, ये आपका 1,000 है, 100 बाय P कितना है 5,000, ठीक है, और R कितना है आपका 10 हो गया। तो ये 30 कर लिया, 0 5 2 जा 10, यानी आपको हो गया 2 इयर्स, ठीक है। ये आपका एक टाइप हो गया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ये टाइम, अभी तीसरा क्वेश्चन में आएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अजय borrowed rupees 2,000 and after 3 years he paid rupees 300 extra, ठीक है। What is the rate of interest? What is the rate of interest of, what is the rate of interest per annum? क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अजय बोरोड रुपीज 2,000 एंड आफ्टर 3 years, मतलब क्या है कि अजय किसी से 2,000 रुपया उधार लेता है। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद ही पेड रुपीज 300, तो क्या करता है 300 रुपीज पे करता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपको R फाइंड करना है, ठीक है। किस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है 2,000 रुपीज, ठीक है, आपको टाइम दिया है 3 years, ठीक है। SI देखिए दिया हुआ कितना 300 SI दिया हुआ है, आपको R नहीं दिया, R फाइंड करना है, ठीक है।
तो फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू टी, और SI कितना है 300 इंटू 100 बाई P यानी 2000 P2000, ठीक है, इंटू टी हो गया आपका 3 इयर्स। ये 0 0 कट गया, ठीक है, ये 3 3 कटेगा, 2 5 जा 10, यानी आपका 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। मतलब इस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रॉब्लम आता है आपको एग्जाम में, इस तरह का ही प्रॉब्लम आता है, और इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग जब जाएंगे तो एग्जाम में बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नया टॉपिक के साथ यानी नया टाइप के साथ आएंगे। टॉपिक यही रहेगा लेकिन टाइप दूसरा बताएंगे आपको जो एग्जाम में आता है। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।